में ऐसी दृढ़ता प्रदान करे कि हम आपकी तरह शांताकार हो जाए। इसलिए करहूं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शय। चौथे सोरठे में बहुत क्रांतिकारी बात कही, जिसकी चर्चा हमने बहुत बल देकर सभी कथाओं में कही। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहूं कृपा मर्दन मयन। शिव और शक्ति की वंदना पुनः की है यहाँ भाषा में। जो उमा रमन है भगवान शंकर, करुणा के मंदिर हैं, बहुत सुंदर शब्द जोड़ा है, जाहि दीन पर नेह। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर भगवान को दीन पर दया नहीं प्रेम है, नेह करते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। दीन पर दया करना, आज तक जमाने ने चिल्लाया है कि दया करो दया करो। गोस्वामी जी क्रांतिकारी कदम उठाते हैं कि दया करना अच्छी बात है, करनी ही चाहिए। दया भारतीय धर्म का एक चरण है। भूत दया का विस्तार होना चाहिए, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने भी कहा है। लेकिन दया से काम पूर्ण नहीं होता, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं दीन पर अब दया नहीं प्रेम करो। दया करने वाला छूट जाता है, प्रेम करने वाला नित्य बंध जाता है। आप अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं और कोई भिखारी ने हाथ फैलाया, आपको दया आ गई और गाड़ी से आपने 1 रुपया दे दिया, आपकी गाड़ी चली, वो पीछे चला। बाद में न भिखारी आपको याद करता है न आप भिखारी को याद करते हैं। दया तो कर दी लेकिन बात पूरी हो। लेकिन भिखारी से जब प्रेम करने लगेंगे समाज, तब तो आंखों में अश्रु भरेंगे। तो प्रीत ही समाज की समस्या का उकेल है। तो जमाने की मांग है, गोस्वामी जी परम संत तुलसी जी की मांग है कि दीन पर प्रेम किया जाए। दया जरूर करो, करनी चाहिए, लेकिन प्रेम करो। लोग दया करने के लिए राजी हैं, 200 रुपया 500 रुपया किसी को दे दिया, दया कर, प्रेम करने को तैयार नहीं। प्रेम करना बड़ा कठिन है। और तुलसी जी के रामचरितमानस में प्रेम की ही बहुत सराहना की गई। तुलसी के राम दीन दयालु से ज्यादा दीन पर प्रेम करने वाले ज्यादा बताए। रामचरितमानस में प्रमाण सुनिए। देवता स्तुति करते हुए, देवताओं के नायक पितामह ब्रह्मा जी खुद बोले हैं देव स्तुति में कि राम कैसे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवान। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवान। जय जय सूरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय 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 सूरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। तो जेहि दीन प्यारे, राम को दीन प्रिय है। वो दीन दयालु तो है लेकिन दीन प्रिय है, दीन को प्रेम करे। आगे वंदना में भी आता है जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, जिसको खिन्न परम प्रिय है। विनय पत्रिका में देखिए, जाऊं कहां तजी
चरण तुम्हारे। गोस्वामी जी के राम दीन पर प्रेम करते हैं। काको नाम पतित पावन जग, प्रमाण है सब। काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन पियारे राम, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। तो मैं भी आपसे प्रार्थना करूंगा मेरे भाई बहन, भगवान करे समग्र विश्व से दीनता मिट जाए, हीनता मिट जाए, अच्छी बात है, लेकिन जब तक मिटी नहीं तब तक चलो दीन पर प्रेम करें। दया तो करनी ही चाहिए, लेकिन प्रेम करो, दया से ऊपर उठो। ये है राम कथा की मांग, ये है राम कथा की चाह कि प्रेम किया जाए। तो जाहि दीन पर नेह करहूं कृपा मर्दन में, जिसको दीन पर प्रेम है, हाँ? ऐसे भगवान शिव जी को प्रणाम किया है चौथे सोरठे में, और पांचवें सोरठे में गुरु वंदना आई है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करण कर। गुरुदेव की वंदना की है, गुरुदेव की चरण धूलि को प्रणाम करे, चरण कमल को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि जो मनुष्य के रूप में होते हुए मेरे लिए साक्षात नारायण स्वरूप है, जिनके शब्द सूरज की किरण की तरह है, और जिनका चरण कमल की, देखिए प्रकृति का सबसे बड़ा नियम लगा दिया यहाँ, सूरज की किरणें निकलती हैं तो कमल विकसित हो जाता है। गुरु क्या है? जिसकी बानी सूरज की किरणें हैं और चरण कमल है, यानी बानी के अनुरूप चरण खिलता है, आचरण प्रकट होता है। बानी तो संसार में कई लोगों की बड़ी प्रभावक हुआ करती है, सूरज की किरणों की तरह हुआ करती है, लेकिन आचरण कमल की तरह निसंग और अस्पृश्य नहीं। बानी के बराबर आचरण बन जाए, ऐसे महापुरुष गुरु पदवी को शोभा देता है। हाँ? बानी तो है दिव्य, लेकिन आचरण नहीं, और कीमत आचरण की है। श्री जानकी जी और राम जी चित्रकूट में बैठे थे, जुगल। लखन जी कहीं फल फूल लेने गए थे, ऐसी कथा हमने संतों से सुनी। तो दोनों में विनोद करते करते एक चर्चा शुरू हो गई। श्री जानकी जी ने ठाकुर को कहा कि प्रभु आप जरा मेरे चरणों की ओर देखें। भगवान ने पूछा कि नित्य मेरे चरणों की ओर देखने वाली व्यक्ति आज मुझे निमंत्रित कर रही हैं अपने चरणों की ओर। बोले क्या बात है? बोले आपके चरणों से मेरे ये जो चरण हैं बहुत सुंदर लगते हैं। जानकी जी ने दावा किया। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, चरण तो मेरे बहुत सुंदर है। दोनों चर्चा कर रहे हैं। राम जी कहते हैं मेरा चरण बहुत सुंदर है,
श्री जानकी जी कहती हैं मेरे चरण बहुत सुंदर। दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों के चरणों की सेवा वंदना लखन करता है तो वो ज़्यादा न्याय कर सकता है कि दोनों में से किसके चरण ज़्यादा सुंदर हैं। तो बोले लखन को आने दो। लखन जी आए, दोनों के चरणों में वंदन कर दिए। और सरकार ने पूछा कि लखन बताओ, हम दोनों को एक बहस हो गई है, चर्चा हो गई है कि हम दोनों में से किसके चरण सुंदर हैं, आप बताएं, तुम बताओ। लखन जी ने कहा कि महाराज मुझे इस तकरार में मत डालो। बोले नहीं, तुम जो निर्णय करोगे हमको कबूल होगा, हम जरा भी विरोध नहीं करेंगे, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, तुम जो कहो कबूल हो जाएगा। लखन जी फंसे, करे क्या। तो उसने बहुत सुंदर अर्थ निकालने के लिए कहा कि आचरण से, ये शब्द नहीं लगाया, आ लगाया, यानी ये चरण, कहना ये चाहते हैं। राम जी को कहने लगे कि आचरण से, आचरण ज्यादा सुंदर है, आचरण से आचरण सुंदर है। सीता जी के चरणों की ओर इंगित करते हुए कि आचरण से आचरण ज्यादा सुंदर है। तो जानकी जी की विजय हो गई ना। आचरण से यानी आपके चरणों से ये चरण ज्यादा सुंदर है, बता दिया, तो एक की विजय हो गई। लेकिन जब विजयी अपने आप को वो करने लगे तो कहा कि नहीं, आचरण से आचरण ज्यादा सुंदर है। मैं कहना ये चाहता हूं कि चरण की बहुत महिमा नहीं, आचरण से ही चरणों की कीमत है। आचरण कितना महत्व का, आचरण कितना दिव्य, उसी से ही चरणों की महिमा है। तो बंदव गुरुपद कंज, जिनके चरण आचरण युक्त है, निर्लेप है, निसंग है, ऐसे सदगुरुदेव की वंदना गोस्वामी जी ने की। और गुरु का नाम शास्त्रों में खुला नहीं लेते हैं लोग, इसलिए सदगुरुदेव की जय बोल लेते हैं, लेकिन गुरु का नाम नहीं बोलते हैं। ऐसा एक नियम है, जैसे पुराने काल में पत्नी पति का नाम नहीं बोलती, जो अपना सर्वस्व है उसका नाम नहीं बोलते थे हमारे यहाँ। तो गोस्वामी जी के गुरु महाराज हैं नरहरि आचार्य, और नाम तो शास्त्र के अनुसार वो नहीं ले पाएंगे, इसीलिए गर्भित रूप से नाम भी ले लिया और मर्यादा का निर्वाह भी कर लिया। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, रूप शब्द बीच में डाल करके नरहरि महाराज को याद कर लिया है। 2-3 जगह गोस्वामी जी अपने गुरुदेव को कथा में स्मरण कर लेते हैं, और घटना और चलती, कोई भी चलती हो, लेकिन याद कर लेते हैं। नरहरि किए प्रगट प्रहलादा, वैसे दृष्टांत देते हैं नृसिंह अवतार का मानस में, लेकिन वहां भी अपने गुरु को याद कर दिया, क्योंकि गुरु बिना परमात्मा का दर्शन कौन करा सकता है। और हनुमान जी को जब लंका में भेजते हैं तब लंका चलेऊ सुमेरी नरहरि, वहां भी अपने गुरुदेव का सुमिरन वो कर लेते हैं। तो गुरु वंदना से शास्त्र का आरंभ होता है। आइए रामचरितमानस की प्रथम चौपाई का हम गान करें। इससे पूर्व हम सब अपने अपने गुरु महाराज को एक बार भाव और श्रद्धा के साथ नमन करें, वंदन करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए रामचरितमानस का आरंभ हो रहा है। चौपाई गुरु वंदना की है। प्रथम चौपाई, आइए सब ठीक से सुने और सब गाए, सब गाए। चलो सब श्रवण करें और गाएं ठीक से। बंदउ गुरु पद पदुम परागा, बंदउ गुरु पद पदुम परागा, बंदउ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मुरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक बहुत बड़े घर ही विमल बिलो जनही के, मिटहि दोष वरजनी के, सूजहि राम गुप्त प्रकट जहाँ जेहि खानिक, बंदउ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास बंदउ गुरु पद पदुम परागा। तो गुरुदेव के चरण कमल की वंदना की, गुरुदेव के चरणों की धूरी की वंदना की, और तीसरी गुरु चरण नख ज्योत की वंदना की। रामचरितमानस का
अटल सिद्धांत है कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई। संसार सागर को गुरु बिना तैरना कठिन है। जो लोग कहते थे कि गुरु वाया है, गुरु एजेंट हैं, गुरु सब दलाल हैं, ऐसी गुरु परंपरा पर प्रहार करते थे जो लोग, वो भी गुरु बनने लगे हैं, क्योंकि बिना गुरु भवसागर तैरना कठिन है। ऐसा शास्त्र का आदेश। किसी ने कोई गुरु नहीं बनाया और भीतर से प्रेरणा हुई तो वो प्रेरणा भी गुरु है। वही कहे, बुद्ध कहते थे कि मुझे कोई गुरु नहीं है, और बुद्ध के कदम पर कुछ ऐसे चिंतक हुए हैं, कुछ नहीं एक दो, जो कहते हैं कि हमारा कोई गुरु नहीं है, हमको भीतर से दिखाई दिया। तो भीतर से जो दिखाई दिया, या तो भीतर से जो प्रेरणा उठी, बोध उठा, इस बोध को जिसने धक्का लगाया वो प्रेरणा गुरु है। बिना गुरु भवसागर तैरना मुश्किल है। परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाओ, लेकिन बिना गुरु माध्यम इन चरणों का स्वाद नहीं पा सकोगे। हम सब जानते हैं कि फूल में रस है, लेकिन हम वो रस लेकर मधपुड़ा नहीं बना सकते। वो तो मधुमक्खी ही चूसती हैं और मधुपुड़ा बना देती हैं, बाद में हम उसका आस्वाद ले सकते। वरना हम मधुमक्खी से कितने ही बड़े बुद्धिमान हैं, शाला कॉलेज की डिग्रियां प्राप्त की हैं, लेकिन हम नहीं मधु खींच सकते, मधुमक्खी चाहिए। वैसे शास्त्र या कोई भी से समाधान पाना हो तो बीच में गुरु चाहिए, जो उसका अर्क हमको समझा सके। गांधी जी जिसको गुरु मानते थे, श्रीमद राजचंद्र जो सौराष्ट्र की हस्ती हैं, उसने कहा कि शास्त्र आपको मार्ग बताता है, लेकिन मार्ग पर चलने का मर्म तो गुरु और संत ही बता सकता है। शास्त्र तो आपकी लाइब्रेरी में भी पढ़े हैं, हमारी अलमारी में भी पढ़े हैं, लेकिन कोई संत मधुमक्खी बनकर, कोई गुरु माध्यम बनकर उसको, इसलिए सूरदास जी कहते हैं वहां गुरु का सुमिरन किया है। बिना गुरु भरोसो दृढ़ इन चरणनि केरो भरोसो। है तो ठाकुर के चरणों की बात, लेकिन गुरु को याद किए बिना बात अधूरी मानी गई थी। भरोसो दृढ़ इन चरणनि केरो। वैष्णव धर्म का प्रसिद्ध और वजनदार पद। श्रीवल्लभ पद चंद्र छटा बिनु, याद करना पड़ा। सब जग ही अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणनि। तो बात सिद्ध हो जाती है, बिना गुरु कोई न कोई तो चाहिए ही। रामायण में कथा आती है, अयोध्या कांड में, भील लोगों को पता था कि भगवान चित्रकूट में बस रहे, लेकिन कोई कौल किरात अपने आप वहां नहीं गए। जो अगल बगल के थे वो जरूर गए, लेकिन दूर तक बात फैल चुकी थी, उत्तर से दक्षिण तक बात फैल चुकी थी कि कोई आए हैं चित्रकूट, और कोई ऐसी हस्ती आई है जो दिनों से प्रेम करती है। लेकिन कोई भील ऐसे नहीं गए। जब श्री भरत जी अयोध्या से राम दर्शन को निकले, तब श्री भरत जी के साथ मिलकर सब लोग पहुंचते हैं। भीलों को पूछा गया, गोस्वामी जी को पूछा गया कि ये लोग अकेले क्यों नहीं गए? बोले अकेले नहीं पहुंचा जाता, बिना संत आश्रय, बिना गुरु आश्रय। तो प्रथम गुरु वंदना आई है।
गुरुदेव की चरण धूलि से नेत्रों को पवित्र करके राम कथा का आरंभ करते हैं गोस्वामी। पहले दृष्टि को पवित्र करते हैं, और दृष्टि पवित्र बन जाए तो पूरी सृष्टि दिव्य बन जाए। सवाल दृष्टि का ही है। आंख तो हमारे सबके पास है, लेकिन दृष्टि नहीं है। बड़ी मुश्किल स्थिति। आंख तो सबके पास है, दृष्टि तो ऋषियों के पास थी, संतों के पास थी, महापुरुषों के पास थी। गुरु चरण धूलि से दृष्टि निर्माण होती है, दृष्टि प्रकट होती है, और दृष्टि मिल जाए तो बात बन जाए। आंख तो सबके पास। हम अक्सर कहते हैं, एक आदमी ने देखा कि सफरजन के पेड़ से एक सफरजन गिरा, गिरते देखा, और न्यूटन ने दुनिया को सिद्धांत दे दिया गुरुत्वाकर्षण का। हमने कई बार फल टूटते नहीं देखे, खुद कई बार गिरे, लेकिन गिरती चीज सदैव नीचे की ओर ही जाती है। हमने बहुत बार देखा, खुद गिरे, फिर भी हमारे दिल में ये दृष्टि नहीं आई, हम दुनिया को सिद्धांत नहीं दे पाए, न्यूटन ने दे दिया। एक ऊपर से चीज नीचे को क्यों गिरती है, एक दृष्टि, और विश्व का कितना बड़ा सिद्धांत साबित हुआ। हमने कई बार शवों को अपने कंधे पर लेकर स्मशान यात्रा नहीं करवाई, कई शवों को जलाया, कई शवों को जलते देखा, कंधे पर लेकर गए। बुद्ध ने केवल एक बार शव को देखा, जीवन में एक बार शव को देखकर महाभिनिष्क्रमण प्रकट हो गया, क्योंकि दृष्टि आ गई। एक ही बार शव को देखकर अपने साथी को, अपने सेवकों को पूछा कि ये क्या हो रहा है। बोले ये शरीर की सबकी एक बार ये दशा होती है, और दृष्टि निर्माण हो गई, और बुद्ध परम बुद्ध हो गए, गौतम बुद्ध हो गए। हाँ, दृष्टि का प्रश्न है। संत और गुरु की चरण धूलि से दृष्टि निर्माण होती है। वैसे तो दूर आंख में आए तो आंख बिगड़ती है, लेकिन गुरु के चरणों से छू करके आंख में आए तो दृष्टि का जन्म जन्म का मैल निकल जाता। तो गुरुदेव के चरणों की धूल से मेरी आंख को दिव्य करके, हम अक्सर कहते हैं कि दृष्टि विशुद्ध हो जाए, बस बात बन जाए। और गोस्वामी जी तुरंत कहते हैं कि गुरु के चरणों की धूल से नेत्रों को पावन करके मैं रामचरितमानस कहने जा रहा हूं। लेकिन बात गोस्वामी जी ने बोली और तोड़ दी। प्रमाण सुनिए। तेहि कारी बीमाल विवेक बिलोचन, तेहि कारी बीमाल विवेक बिलोचन, तेहि कारी बीमाल विवेक बिलोचन। गुरु चरण धूल से नेत्रों को विमल बना करके और क्या करना चाहते हैं? बरनऊ रामचरित भवमोचन, बरनऊ रामचरित गुरुपद राज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गुरुपद राज मृदु मंजुल अंजन, तो तेगे कार बीमाल विवेक बिलोचन, बरनऊ रामचरित भवमोचन, तेगी कार बीमाल विवेक बिलोचन। हे जी बरनऊ रामचरित
चरित भव मोचन तो कथा में गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु के चरण की धूल से नेत्रों को पवित्र करके मैं राम कथा कहने जा रहा हूं। लेकिन राम कथा तो बहुत देर से शुरू करते हैं। सबसे पहले वंदना शुरू की, ब्राह्मणों की, सज्जनों की, साधुओं की, संतों की, दुर्जनों की, खलों की, शठों की। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं राम कथा कहने जा रहा हूं और कर रहे हैं वंदना सबकी। कारण क्या बना? अब गोस्वामी जी स्वतंत्र नहीं रहे, क्योंकि जब दृष्टि दिव्य हो जाती है तब संसार की सब व्यक्ति बंधनीय बन जाती है। कोई व्यक्ति बंधन करने जैसी न लगे तब समझना कि हमारी दृष्टि की बीमारी गई नहीं, अब बीमारी चालू है। इतना ही जब तक पूजा पाठ कथा वार्ता करें, लेकिन सब बंधन करने जैसा न लगे तब तक समझना कि अभी बीमारी चालू है। ये निर्णय अपने आप ही लेना होता है, प्रमाण अपने आप को ही मिल जाता है। तो वंदना गोस्वामी जी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना की। धरती के जो भूदेव हैं, देव हैं, भूमिसूर हैं, ब्राह्मणों की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते, बंदवु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज, सुजन समाज, सकल गुण खानी सुजन समाज, ही करहूं प्रणाम सप्रेम सुभानी, करहूं प्रणाम सप्रेम सुभानी। सर्वप्रथम ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया है, आचार्य संस्था को प्रथम प्रणाम किया है, भारत की ऋषि संस्था को, जो मोह से निष्पन्न होने वाले संशयों को नष्ट करते हैं। ऐसे ऋषिवृंद, ऐसी आचार्य संस्था, ऐसे ब्राह्मण वर्ग को प्रथम प्रणाम किया है। बाद में सज्जनों की वंदना की और उसके बाद में साधुओं की वंदना करते हुए मानसकार कहते हैं कि साधुओं का जीवन कपास के फूल की तरह हुआ करता है, गुलाब के फूल की तरह नहीं। गोस्वामी जी को किसी ने पूछा कि महाराज आपने कपास के फूल के साथ साधुओं की तुलना की, ये तो ठीक नहीं, गुलाब के साथ करनी चाहिए, मोगरे के साथ करनी चाहिए, चमेली के साथ करनी चाहिए। बोले नहीं, उसमें रस है, रंग है, रूप है, लेकिन शाम को मुरझा जाते हैं ये सब फूल। साधु तो ऐसा होता है जिसमें न कोई रस है, न कोई रंग है, न कोई आसक्ति है और कभी मुरझाता नहीं। कपास का फूल शुभ्र ही शुभ्र खिला, साधु जो नित नूतन रहता है, नित खिला हुआ रहता है, ऐसे और कपास का फूल जैसे वस्त्र बनकर सब दुनिया को ढांकता है, छिद्रों को छिपाता है, वैसे साधु अपने जीवन से संसार के छिद्रों को छिपाकर संसार की मर्यादा निभाता। तो साधु संस्था को वंदन किया, संतों की वंदना की, साधु समाज को वंदना करते हुए कहा कि साधु समाज ये प्रयाग है, जहां भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना और ब्रह्म विद्या की सरस्वती मिली है, ऐसे साधुओं का समाज चलता फिरता प्रयाग है। वो प्रयाग सबको सुलभ नहीं, लेकिन ये प्रयाग तो सबको सुलभ है, सब देश में सुलभ है।
तो साधुओं का समाज वो तीर्थराज है। एक बात तो यकीन से मानिए कि जहाँ साधु समाज दिखाई दे आपको, समझना वहाँ प्रयागराज उपस्थित हो गया, वो तीर्थ स्थल बन जाता। तो साधुओं की वंदना की, अब संतों की वंदना करते। साधु और संत में गोस्वामी जी को थोड़ा सा अंतर दिखाई दिया। वैसे तो मानस में भी साधु संत कई बार समान अर्थ में प्रयोग कर देते हैं, लेकिन साधु और संत को बिलक कर देते हैं, दोनों की बिलक वंदना आती है। तो समझना चाहिए कि थोड़ा सा अंतर है दोनों में, वरना तो एक शब्द से काम चल जाता। हनुमान चालीसा में भी देखिए, साधु संत के तुम रखवारे, दो शब्द लगाए। असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के रखवारे। इससे फलित होता है कि गोस्वामी जी की दृष्टि में साधु और संत में थोड़ा सा अंतर है। यानी कहे तो इतना कहे कि साधुता के बाद जो ऊंचाई आती है उसको संतत्व कहते हैं। जुड़े हुए हैं, ये सोपान साधु हैं, उससे ऊपर गया तो संत वाला सोपान आ जाता है, बस उसके बाद कुछ नहीं। दोनों जुड़े हुए हैं लेकिन थोड़ा अंतर है। साधुता के बाद संतत्व आता है। साधु बहुत होते हैं, संत कोई कोई होते हैं। साधु तो बहुत होते हैं, संत तो कहीं कहीं मिलते हैं। हम विदेश में कह रहे थे कि हमको ऐसा लग रहा है कि विदेशों में साधु तो बहुत हुए हैं, विदेशों में भी साधु चरित लोग हुए हैं, कैसे मना करें, कई लोग हुए। लेकिन हम कहते थे कि परदेश में साधु तो हुए हैं, लेकिन संत वो तो केवल हिंदुस्तान की ही देन है, वो केवल भारत में ही पैदा होते हैं। संत वो भारत वर्ष का सर्जन है। साधु तो सब जगह नजर आते हैं, संत केवल हिंदुस्तान ने दिए हैं। तो साधु संत में थोड़ा अंतर समझ लीजिए मेरे भाई बहन, गंभीरता से, गहराई से। साधु में वर्ग होते हैं, ये बैरागी साधु, ये सन्यासी साधु, ये उदासीन साधु, ये बौद्ध साधु, ये जैन साधु, ये इस्लामी साधु, ये ईसाई साधु। साधु में भेद है, ग्रुप हैं, अपना अपना मंडल है, अपना अपना संप्रदाय है साधु में। संत को न कोई ग्रुप होता है, न संप्रदाय होता है, न कोई मंडल होता है। संत संत है। दूसरी बात, साधु को अपना अपना वेश होता है, और वेश पर से आप पहचान लेते हैं कि ये संप्रदाय का साधु है। गेरुए कपड़े देखकर आप मान लेंगे कि 10 नामी सन्यास के कोई भी उनमें से साधु होगा। सफेद कपड़े में आप देखोगे तो ईसाई साधु होगा, बैरागी साधु होगा, जैन साधु होगा। कपड़े पर से पता लग जाता है कि ये संप्रदाय का साधु है। संत को कोई गणवेश नहीं मेरे भाई बहन, उसको कोई गणवेश, वो तो धोती में भी हो सकता है और पैंट में भी हो सकता है, वो दिगंबर भी हो सकता है और अलंकृत भी हो सकता है। वो धूली में बैठा तुम पाओगे, और गजराज की सवारी पर बैठकर भी आप उसको देख सकते हैं। कोई निर्णय नहीं कर पाओगे आप संत के बारे में। इसलिए साधुओं से ज्यादा संतों के बारे में समाज में गैर समझ होती है।
क्योंकि साधुओं के बारे में गैर समझ होने के बाद समाधान पाना बहुत आसान है, लेकिन संत में गैर समझ होने के बाद समाधान पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो तुम्हारी समझ के बाहर है। जहां तुम्हारी बुद्धि की सीमा पूरी हो जाती है उसके वो बाहर है। न उसका कोई गणवेश है, आप कैसे पता लगा पाओगे? वो तो एक अप्रतिम हस्ती है संत। बड़ा पावन शब्द है, बड़ा अद्भुत शब्द है। और अभी भी आगे जाएं तो साधुओं को अपना अपना आसन होता है। ये साधु आएगा तो उसको यहाँ बैठाओ, ये साधु आएगा तो उसका इतना आसन ऊंचा बनाओ, उसका ये बनाओ। यही तो तकलीफ होती है ना। साधुओं को अपनी अपनी गादी होती है, अपना अपना आसन होता है। उन पर से भी आप निर्णय कर पाओगे कि ये साधु, ये कोई बड़ा है, ये कोई ये है, ऐसा आपको पता लगेगा साधु को देखकर। ये आचार्य है, ये कोई ये है, उसका वो लगेगा। संत के लिए कोई आसन की जरूरत नहीं रहेगी, वो कहीं भी होगा। साधुओं को तिलक होता है। तिलक पर से भी आप निर्णय कर लेंगे कि वैष्णव साधु है, ये सन्यासी साधु है, ये फला साधु है। संत को तिलक हो तो भी ठीक, ना हो तो भी। संत तो साधु कुल का तिलक है, वो समग्र साधु कुल का तिलक है संत। और सबसे श्रेष्ठ अंतर साधु और संत का, साधु वो है जो परमात्मा से नित्य प्रेम करता है, जो बिना ठाकुर, बिना अपने इष्ट रह नहीं सकता। साधु वो है जो परमात्मा से प्रेम करता है, लेकिन संत वो है जिसको परमात्मा प्रेम करता है। भरत सरिस को राम सनेगी, भरत सरिस को राम सनेगी, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम, राम जप जयगी। आखिर पूरी दुनिया राम को भजती है, लेकिन श्री राम भद्र रात्रि में नींद में भी भरत 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 जपते रहते। तो संत वो है जिसको परमात्मा प्रेम करते हैं। संत वो है जिसको भगवान याद करते हैं। ब्रज में कर्माबाई मर गई, जिसका खिचड़ा, जिसका पकाया भोजन नित्य नंद किशोर के रूप में बाल कृष्ण आकर मां मां कहकर खाते थे, एक दिन कर्माबाई ने सदा के लिए नेत्र मुंद लिए। महात्माओं ने एकत्रित होकर समाधि कर दी। इतिहास कहता है इस घटना के बाद 6 मास तक भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन 3-4 वर्ष के रूप में, बालक के रूप में आकर कर्माबाई की कुटिया के पास जाकर रो लेते थे, मां मुझे खिचड़ी खिलाओ, मां मुझे खिचड़ी खिलाओ। 6 मास तक रोते रहते थे, क्योंकि कर्माबाई संत है जिसको प्रभु प्रेम करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि साधु प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु संत से प्रेम। प्रमाण सुनिए। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे।
मैं संतों के पीछे जाऊं, 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 जहाँ जहाँ संत सिधारे, संत सदा अति प्यारे उधो मोहे। तो तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजवाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदर और मिले सब ही संत समागम दुर्लभ भाई। मोहे संत सदा अति प्यार। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो साधु जो नित्य प्रभु से प्रेम करता है, और संत वो हैं जिसको परमात्मा स्वयं प्रेम करते हैं। तो गोस्वामी जी साधुओं की भी वंदना करते हैं और उसके ऊपर उठे हुए संतों की वंदना करते हुए अपने आप को सब्जी बेचने वाला मनियों की कीमत नहीं कर सकता, वैसे मैं संतों के गुणों की कैसे चर्चा कर पाऊं। ऐसा रामचरितमानस में खुद राम जी थक गए संतों की सराहना करते करते। कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे यस दीन बंधु कृपा, अपने भगत गुण निज मुख सिर नाई बारगी बार चरणन ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस विगाई जे रंगर, ते धन्य तुलसीदास आस विगाई जे हरि रंग रंग। ते धन्य तुलसीदास आस विगाई जे हरि। कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। कही सकन अस दीन बंधु कृपालु, अपने भगत गुण निज मुख कहे। अस दीन बंधु कृपालु, अपने भगत गुण निज मुख कहे। भगवान कहते हैं कि शेष और सरस्वती भी संतों के गुणों की सराहना नहीं कर सकते। संतों को वंदन किया जाए, उसका वर्णन करना मुश्किल है। तो बंदऊ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। अब सवाल ये आता है कि संत को कैसे पहचाने। थोड़ी बहुत बातें तो कही, लेकिन पूर्ण रूपेण पहचानने के लिए क्या करें। दो बातों से संत को पहचाना जाता है। एक अर्थ में गणवेश से नहीं पहचान पाओगे आप, तिलक से नहीं पहचान पाओगे। संत को पहचानने के लिए दो बात बताई है। जिसका चित्त समान है, दाएं हाथ में या बाएं हाथ में गुलाब का फूल रखो, खुशबू में कभी असमानता नहीं हुआ करती। वैसे दुश्मन और मित्र दोनों के प्रति जिसका समान चित्त है, अंधेरे और उजाले के प्रति जिसका समान चित्त है, सुख और दुख के प्रति जिसका समान चित्त है, संयोग वियोग में जिस व्यक्तित्व अलोल है, हर्ष शोक में वो जरा सा भी हिलता नहीं, समान चित्त। चित्त की अवस्था से संतों को पहचाना जाता है। एक अर्थ में बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई।
अंजलिगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दो। दूसरी, संत सरल चित। जो संत होता है उसका चित्त बड़ा सरल होता है, वो कभी कठोर नहीं हो सकता है। हमारे सौराष्ट्र में नरसिंह मेहता हुआ, आप जानते हैं ना, परम वैष्णव। उसको राम मांडलिक ने, मांडलिक का राज्य चल रहा था उस वक्त, तो राम मांडलिक ने नरसिंह को जेल में पूर दिया, आप जानते हैं, बंधन कर, गिरफ्तार कर दिया जेल में। और जब मांडलिक को पछतावा हुआ कि मैंने संत का अपराध कर दिया, तो मुक्त करते हुए जब प्रमाण मिला, तब मांडलिक नरसिंह मेहता के चरणों को पकड़कर कहने लगा कि हे परम वैष्णव, हे संत पुरुष, आप मुझे क्रोध करके शाप दे। बहुत अच्छा। नरसिया का प्रिय राग है ये, जिस केदार पर भगवान बार बार नरसिंह के सामने प्रकट हुआ करते थे। चरण पकड़ लिए मांडलिक ने नरसिंह के, आप मुझे क्रोध करके शाप दे। नरसिंह मेहता बोले कि भाई हो गई बात, अब हमको शाप हम कैसे दे? बोले नहीं, कैसे भी आपको शाप दे। नरसिंह मेहता को लगा कि मैं इस राजा को, मांडलिक को, जब तक शाप नहीं दूंगा तब तक उसको संतोष नहीं होगा। इसलिए नरसिंह मेहता ने एक बात बहुत राम मांडलिक को कही कि हे राजन, क्या, चलो मैं तुम्हें शाप दूं, जरूर दूं, वचन देता हूं, लेकिन पहले ये बताओ कि शाप कैसे दिया जाए, वो 6 मास में मुझे सिखाओ। कठोर कैसे बना जाए, क्रोध कैसे किया जाए, पहले आप मुझे तालीम दो, बाद में मैं प्रयास करूं शाप दो। संत सरल चित होते हैं, वहां कठोरता आ नहीं सकती। तो इसलिए तो कथा आती है, भगवान ने संतों को कहा कि रावण का जन्म होता है तो आप हमको क्यों पुकारते हैं, आप में तो मुझसे ज्यादा शक्ति है, रावण को मार देते, मुझे आराम करने देते, मुझे क्यों राम अवतार, कृष्ण अवतार लेना पड़े, आप संत तो मुझसे भी बड़े हैं। तो संतों ने भगवान को बहुत सुंदर बात कही कि हम राक्षसों को मार तो सकते हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि राक्षसों को मारने के लिए कठोर बनना पड़ेगा, और हम कठोर बन नहीं सकते। कठोर बनना तो आपका स्वभाव है, आप कभी कभी कठोर हो जाते हैं, हम कठोर नहीं बन पाते महाराज, इसलिए ये काम के लिए तो आपको ही आना पड़ेगा। मेरी चर्चा केवल इतनी है कि संत का चित्त अति सरल होता है, संत का चित्त समान होता है। संत सरल चित्त जगत हित जानी स्वभाव स्नेहु, बाल बिनई सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस लिखा तब करीब वो 90 या 100 साल के आसपास थे जब रामचरितमानस लिखा। मुगलों की 3 पेढ़ी देखी गोस्वामी जी ने, 3 शासन देखे थे मुगलों के गोस्वामी जी, इतना लंबा आयु था। तो जब रामचरितमानस वो लिखते हैं तब कहते हैं संत लोग कि उसकी उम्र करीब 90-100 के आसपास थी। इतनी उम्र वाला बुजुर्ग संत की वंदना करता है तो कहता है बाल बिनई सुनी करी कृपा, मैं आपके सामने बालक हूं। तो मेरे भाई बहन,
कोई संत के पास जाओ तब बालक बनकर जाना, पंडित बनकर मत जाना, वरना वहां से तो कृपा की वर्षा होगी, लेकिन तुम अपने आप को भर कर जाओगे तो कुछ पा नहीं सकोगे। मिलेगा वो ढल जाएगा, आप में रहेगा। खाली बनकर जाना संतों के पास, बिल्कुल अपने आप को खाली बनाकर जाना, तो संत से जो मिलेगा उससे भर पाओगे अपने आप को। बाल बिनई सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु, मुझे राम चरण में रति दो, ऐसी संत के पास मांग की है। तो साधुओं की वंदना और संतों की वंदना की। और अंत में कबीर का अभिप्राय सुनिए संत के बारे में। संत शब्द बहुत पवित्र है। मैं मेरी धारणा कहूं, निजी धारणा, तो मैं ये आपसे कहूंगा जो हर वक्त कहता हूं कि आप संत के दर्शन भले ही न कर पाए, लेकिन जीभ से संत बोलोगे तो भी पाप नाश होने लगते। इतनी शब्द में ताकत है। दर्शन तो क्या नहीं करता, स्पर्श, संग, सेवा, सामीप्य, सानिध्य, वो तो कृतकृत्य बना देता है जीवन को। लेकिन संत बोलने से भी जीवन पवित्रता से भर जाता है। मूल तो सत शब्द है ना, सत। सत शब्द पर जब बिंदी लग जाती है, कलश चढ़ जाता है, मुकुट चढ़ जाता है, अनुस्वार चढ़ जाता है, तब संत बन जाते हैं लोग। सत पर जब सत स्थिति पर जब कलश लग जाता है तब संतत्व पाया जाता है। तो कबीर साहब को किसी ने पूछा कि हमको संत की पहचान कराओ, संत किसको कहे। कबीर ने बहुत अद्भुत बात बताई। मेरे भाई बहन गहराई से सुने। कबीर साहब कहते हैं कि जिस व्यक्ति में आप 5 चीज देखो उनको संत मानना, क्योंकि पूरी गंगा पी नहीं जाती। गंगा के तट पर भले ही हम हैं, स्वतंत्र हैं, कितना भी पियो पी सकते हो, लेकिन पूरी गंगा नहीं पी सकते। तृषातुर होते हुए भी पात्र में लेकर या चुल्लू में लेकर ही पिया जाता है गंगा को। वैसे संत के गुण तो सागर की तरह हैं। उनको पहचानने के लिए संतों ने चुन चुन कर कुछ गुण बताए, जिस हम संत के गुणों को, संत को पहचान सके। तो जहां 5 वस्तु देखें संत समझियो। कबीर की भाषा, बहुत सुंदर दोहा लिखा, गौर से सुने। दया गरीबी बंदगी, पहला लक्षण दया, जिसमें बहुत दया होती है। दया गरीबी बंदगी, समता, और 5वां शील निधान। एते लक्षण संत के, कहत कबीर तू जान। कबीर कहते हैं जहां 5 वस्तु दिखाई दे समझना ये संत है। चाहे काला हो, गोरा हो, देशी हो, विदेशी हो, साधु हो, शैतान, सन्यासी हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता। 5 संत जो होता है उसमें दया बहुत होती है, बहुत दया। दूसरों के दुख को देखकर वो द्रवित हो जाता है। तो दया गरीबी, और जो संत होता है वो भीतर से बहुत गरीब होता है। संसार की विपत्तियों के सामने तो बड़ा मजबूत रहता है, लेकिन भीतर से रंक होता है, सरल गरीब होता है जो संत होता है। कोई भी संत को आप भीतर से झांकेंगे तो बड़े द्रवीभूत पाओगे, बहुत द्रवित रहते हैं। दया
गरीबी बंदगी, जिसकी बंदगी, जिसका भजन सतत चल रहा है, तेल की धारा की तरह अखंड, वो संत का लक्षण है। सभी में जिसको समानता है और शील का जो खजाना है, भंडार, इतनी चीजें जहां दिखाई दे, समझना वो संत है। लेकिन कबीर साहब को पूछा कि मानो किसी व्यक्ति में ये 5 वस्तु हमको दिखाई दें और हम उसको संत मानकर सेवा करें, तो परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा? तो फल बताया, दुख हरे सुख को दिए। संतों के पास जाने से दुख मिट जाते हैं, कम हो जाते हैं। दुख का विस्तार नहीं हो सकता। दुख भोगना वो तो प्रारब्ध का खेल है, लेकिन संत के पास जाने से विस्तार नहीं होता दुख का, वहां रुक जाता है। तो सुख से हमारे जीवन को भर देता है। तो दुख हरे सुख को दिए, मन का कर दे अंत। मन का निरोध नहीं, मन का अंत कर देते हैं। संतों के पास जाएंगे तो अपना मन अपने पास नहीं रहेगा, पता ही नहीं रहेगा मन कहां गया। दुख हरे सुख को दिए और मन का कर दे अंत, कह कबीर कब मिली है ऐसे परम स्नेही। तो कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, प्यारे कर गुजरान गरीबी में। मगरूरी में क्या फिरता है, मगरूरी में क्या, मगरूरी में क्या फिरता है। ये कर गुजरान गरीबी, मगरूरी तू क्या करता है, मगरूरी तू क्या करता है। कर गुजरान गरीबी, तो दया गरीबी बंदगी, एक दया गरीबी बंदगी, समताशील निधान, एते लक्षण संत के, कहत कबीर सुन। मगरूरी में क्या फिरता है, मद ना कर मन में मिथ्या धन में जोर बदन में जीवन, मद ना कर मन में मिथ्या धन में जोर बदन में जीवन में। सावधान, मद ना कर मन में मिथ्या धन में जोर बदन में, जीवन में सुख है न सपन में, चपला धन में छन छन में। माटे इसलिए
तज वैर वतन में द्वेष धरन में नाहक इनमें तरसाना चित चेत सयाना फिर नहीं आना जग में आखर मर जाना भाई आखर मर जाना भाई जग में आखर दुनिया दुनिया दो रंगी ये दुनिया दो रंगी दुनिया दो रंगी तरक तुरंगी हो जा सत्संगी एकांगी पिंगल सुप्रसंगी रचे उमंगी छंद त्रिभंगी सरसान इत चेत सयाना फिर नहीं आना जग में आकर मर जाना जग में आकर करने की कर से डर पर धर से करने की कर से डर पर धर से पाक नजर से धर प्रीति जपना जिगर से बाल उमर से जसले जर से मन जीत गंभीर सागर से रहे सबर से मिले उधर से परवाना चित चेत सयाना फिर नहीं आना जग में आकर मर जाना भाई जग में आकर मगरूरी में क्या फिरता है मगरूरी में क्या फिरता है कर गुजरान गरीबी कर गुजरान गरीबी कर गुजरान गरीबी कर गुजरान तो संत सरल चित जगत हित जानि सुभाय स्नेहु बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति। तो संत बहुत गरीब होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, समता का निधान और शील का निधान हुआ करते हैं। संतों की महिमा कौन गा सके। मैं हर वक्त कथाओं में कहता हूँ, यहाँ भी कहूँ कि आपको भगवान की स्तुति आप करें तो कभी भी भगवान से कुछ मांगे ना, क्योंकि वो अंतर्यामी है। जब हम घर से निकलते हैं उनके दर्शन से, तब से वो जान जाते हैं कि इसलिए आया है। अंतर्यामी है वो, सर्वज्ञ है। फिर मांग कर अपनी जबान क्यों बिगाड़ते हो, वो जानता है। खुदा बंदे की, खुदा अपने बंदों की खुद करता निगहबानी। नया मंजर, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी, जहां भी जाओ आपका राशन नक्की है। मांगते क्यों हो? लेकिन जीव स्वभाव है, यदि मांगे बिना न रह सको तो परमात्मा से इतना मांगो कि ये प्रारब्ध पूरा हो जाए, इससे पूर्व कोई संत से मुलाकात करवा देना। लेकिन मुलाकात कब होती है? विनय पत्रिका में देखिए, बड़ा महत्व का सिद्धांत दे दिया। जब द्रवत दीन दयालु राघव, जब द्रवत दीन दयालु राघव, तब साधु संगति पाई। जब रघुनाथ जी की कृपा हो जाए, द्रवीभूत हो जाए ठाकुर, तब संत की संगति मिलेगी। तो मेरे भाई बहन, गोस्वामी जी ने ऐसे संतों की वंदना की। संत संसार का गौरव है, भूषण है। कई ऐसे महापुरुष हुए हैं, क्या किन किन की चर्चा करें हम संतों की। तो संतों के चरणों में प्रणाम किया। अब कुछ चौपाइयों में दुर्जनों की वंदना की। गोस्वामी जी की दृष्टि जब दिव्य हो गई, तब दुर्जन भी कैसे? सबको प्रणाम।
और सब बंधने लगे तभी तो बात बनती है। दुर्जनों की, शठों की, गणों की, प्रेतों की, पितर की, भूतों की, निशिचरों की, सभी की वंदना गोस्वामी जी ने की है। और अंत में गोस्वामी जी ने कह दिया कि ये जड़ चेतनमय गुण दोषमय ये विश्व की रचना है, इसलिए समग्र जगत मेरे मालिक की रचना है, मेरे परमात्मा की रचना है, इसलिए सब राममय समझकर मैं सबको प्रणाम करता हूं। और गोस्वामी जी की प्रसिद्ध चौपाई सुनिए और गाइए। सिया राममय सब जग करहु प्रणाम जोरी जुग करहु प्रणाम जोरी जुग राममय सब जग जानी। समग्र जगत को सीता राममय समझ करके गोस्वामी जी कहते हैं मैं दोनों हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक है, ध्यान दे। गोस्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़ करबद्ध प्रणाम क्यों किया? प्रणाम तो आंखों से भी हो सकता है, पल के झुका दी प्रणाम हो गया, सर झुका दिया प्रणाम हो गया, अरे मुस्कुरा दिया तो भी पता लग जाता है कि प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम में हाथ जोड़ने की बात यहां क्यों लिखी है? करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मेरे दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? बड़ा मनोवैज्ञानिक। ये पूर्व की देन है विश्व को, पाश्चात्य में पद्धति नहीं है। पश्चिमी जगत में हाथ जोड़कर प्रणाम करना ये भारतवासियों की देन है। हाथ जोड़कर प्रणाम करने का एक अर्थ ये माना गया कि हमने हमारे हाथ आपके सामने जोड़ दिए, अब ऐसी कृपा करें कि हमारे ये हाथ गलत काम न करें, बुरे काम न करें। हमने आपके सामने करबद्ध प्रार्थना कर दी है, इसलिए अब प्रणाम कर दिया है, अब हमारे हाथ अप्रमाणिक न बने, ऐसी कृपा बनाए रखें। अथवा तो हमारे पास जो है हाथ कर्म का प्रतीक है, कार्य का प्रतीक है हाथ, हमने हमारे सभी कर्म आपके चरणों में रख दिए हैं, भले बुरे जो है वासुदेव को सब समर्पित। और दूसरी बात, बड़ा मनोवैज्ञानिक ये तरीका भारतीयों का, हाथ जोड़कर प्रणाम करना। आप शांति से सोचे, हाथ जोड़ करके आप बहुत चिल्ला कर नहीं बोल पाओगे, घर जाकर प्रयोग करियो। आपको जोर से चिल्लाना हो तो आपको हाथ छूटे कर देने ही पड़ेंगे। मनोवैज्ञानिक दबाव आता है आप पर, नियंत्रण आ जाता है आप पर, आप करबद्ध होकर बहुत चिल्ला नहीं सकोगे। आपको जिसको बहुत क्रोध आता हो, कृपया वो हाथ जोड़े रखें, क्रोध की मात्रा कम हो जाएगी, आप बहुत क्रोध नहीं कर पाओगे। करबद्ध हाथ जोड़कर आप बहुत दौड़ नहीं सकोगे, हाथ खुले कर देने चाहिए। व्यक्ति की मानसिक, चित्त की या शरीर की बढ़ती जा रही गति को करबद्ध प्रणाम की प्रक्रिया नियंत्रित कर लेती है। ये मनोविज्ञान है भारतीय मनुष्यों का। भारत का ऋषि पूर्ण वैज्ञानिक था, पूर्ण वैज्ञानिक था वो। तो हाथ जोड़कर आप कभी प्रयोग करना, बस मान मत लेना कृपया। यहाँ जो कुछ कहा जाए उसका कभी
आप जरा अनुभव तो करें। आप हाथ जोड़कर चिल्ला चिल्ला कर बोल नहीं पाएंगे, क्रोध नहीं कर पाएंगे, आप बहुत दौड़ नहीं सकेंगे, आप पर नियंत्रण आ जाता है। तो करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, ऐसा कहकर गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया। और अब जिस कुल की ये कथा है रघुवंश की, रघुकुल की, ये रघुकुल की वंदना करने गोस्वामी जी जा रहे हैं। लेकिन इस वंदना में हम प्रवेश करें इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए आइए भाव और श्रद्धा और मस्ती के साथ हरि नाम संकीर्तन करें। सब भाई बहन हरि नाम में प्यार से हिस्सा लें। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। सब गाइए। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। 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 सब भाव से बोलो। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। आप तो बहुत ठीक से बरसाने वाली राधे का अर्थ जानते हैं। बरसाने वाली रात आप जानते हैं कि वो बरसाना की हैं किशोरी, जो बरसाने की हैं वो। और दूसरा अर्थ होता है बरसाने वाली राधे, तेरी कृपा होती है तभी परमात्मा के प्रेम की वर्षा हुआ करती है। तुम ही तो प्रेम को बरसाने वाली हो, इसलिए वैष्णव लोग, ब्रज के लोग श्री राधे को ऐसे पुकारते हैं, दे बरसाने वाली राधे। श्री राधे, सब गाइए। श्री राधे राधे राधे, हमारी प्यारी राधे। सब गाइए। श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। राधे राधे राधे, हमारी प्यारी राधे। हरि बोल। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। हरि बोल।
राधे 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 हमारी प्यारी राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। हरि बोल। राधे श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। हरि बोल। राधे 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 हमारी प्यारी राधे श्री राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। हरि बोल। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 हमारी प्यारी राधे। राधे 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 हमारी प्यारी राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। 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 राधे राधे राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे हमारी प्यारी राधे। राधे राधे 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 राधे। 3 बार ब्रजभूमि को याद करके ब्रज पद्धति से जय जय श्री राधे का नारा दोनों हाथ ऊपर उठा करके पहले हम करें, उसके बाद आप करें। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री गिरिराज धरण की गोवर्धन
श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की। हर हर महादेव। बस अभी इतना ही। 3 बजे पुनः मिलेंगे। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण की, सद्गुरु देव की। ओम नमः पार्वती पतये